नमस्कार। आज हम भारत की डिजिटल दुनिया में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव पर नजर डालने वाले हैं। सरकार ने कुछ नए और काफी सख्त नियम बनाए हैं जो ये तय करेंगे कि ऑनलाइन क्या देखा जाएगा और प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारियां क्या होंगी। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो हुआ ये कि 24 फरवरी 2026 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बड़ा एक्शन लिया। देश में 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगा दी गई। पर यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक सोची समझी कार्रवाई का नतीजा था। तो ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स थे? देखिए, इनमें शामिल थे मूड एक्स वीआईपी, कोएलएच प्ले प्रो, डिजी मूवीप्लेक्स, फील और जुगनू। और सरकार का तर्क क्या था? सीधा साधा कि भाई इन पर जो कंटेंट दिखाया जा रहा है वो देश के कानूनों के खिलाफ है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि सरकार ने ये कार्रवाई क्यों की, फिर बात करेंगे इस नए 3 घंटे के नियम की, इसके बाद डीप फेक्स पर भी नजर डालेंगे, रेगुलेशन के दोनों साइड्स को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि भारत के डिजिटल फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत की डिजिटल कार्रवाई। सवाल यह है कि आखिर सरकार को यह सब करने की जरूरत पड़ी ही क्यों? अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। सरकार का जो तर्क था वो सिर्फ अश्लीलता या ऑब्सेनिटी को लेकर नहीं था। नहीं, जब जांच हुई तो पता चला कि इन प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट में ना तो कोई कहानी थी, ना कोई सामाजिक जुड़ाव, मतलब कुछ भी नहीं था। तो ये सिर्फ नियम तोड़ने की बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी एक सिस्टमिक प्रॉब्लम थी। और देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये एक पैटर्न का हिस्सा है जो लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2024 में 18 प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक हुए, फिर जुलाई 2025 में 25 और अब फरवरी 2026 में ये 5 और। साफ है कि सरकार लगातार अपने नियम और सख्त करती जा रही है। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वो है 3 घंटे का नियम। चलिए देखते हैं कि इस पूरी समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कानूनी तौर पर क्या नया रास्ता निकाला है। नए नियमों में जो सबसे बड़ा, सबसे ड्रामेटिक बदलाव है वो यही है। सोचिए, पहले प्लेटफॉर्म्स को कोई गैरकानूनी कंटेंट हटाने के लिए पूरे 36 घंटे मिलते थे। अब ये टाइम 92% कम करके सिर्फ, जी हां, सिर्फ 3 घंटे कर दिया गया है। तो अब ये बिल्कुल साफ है, कोई भी कोर्ट या सरकारी एजेंसी ऑर्डर देगी तो कंटेंट को सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर हटाना ही होगा। यही नया स्टैंडर्ड है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ मामलों में तो ये नियम और भी ज्यादा सख्त हैं, जैसे कि सेक्सुअल डीप फेक या बिना मर्जी के किसी की प्राइवेट फोटो। इस तरह के बहुत गंभीर कंटेंट को हटाने के लिए प्लेटफॉर्म्स को अब सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे। देखिए, पहले ना प्लेटफॉर्म्स को एक कानूनी ढाल मिलती थी जिसे सेफ हार्बर कहते हैं। इसका मतलब था कि यूजर के डाले हुए कंटेंट के लिए वो सीधे सीधे जिम्मेदार नहीं थे। पर अब यह सुरक्षा कंडीशनल हो गई है। मतलब अगर वो इस नए टाइम लिमिट में कंटेंट नहीं हटाते तो उन पर सीधा केस चल सकता है, कोई ढाल नहीं मिलेगी। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, डीप फेक पर लगाम। 2026 के जो नए नियम हैं उनका एक और बहुत बड़ा फोकस है एआई से बनने वाला कंटेंट, जिसे हम सब डीप फेक के नाम से जानते हैं। अच्छा, इन नियमों में इसके लिए एक टेक्निकल टर्म इस्तेमाल हुआ है, सिंथेटिक रूप से उत्पन्न जानकारी या एसजीआई। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कोई भी वीडियो, ऑडियो या फोटो जिसे एआई की मदद से इस तरह बदला गया हो कि वो लगे तो असली पर हो असल में नकली और गुमराह करने वाला। तो इससे निपटने के लिए एक तरह से 3 सूत्रीय प्लान बनाया गया है। नंबर 1, जो भी यूजर ऐसा कंटेंट डालेगा उसे बताना पड़ेगा कि ये एआई से बना है। नंबर 2, प्लेटफॉर्म को भी उस कंटेंट पर साफ साफ लेबल लगाना होगा। और नंबर 3, ये बहुत जरूरी है, कंटेंट में एक परमानेंट डिजिटल मार्कर या निशान डालना होगा ताकि पता चल सके कि ये आया कहां से। इससे अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही तय होगी। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, रेगुलेशन के 2 पहलू। यहां हमें सरकार की स्ट्रैटेजी को थोड़ा और गहराई से समझना होगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ बैन लगाने या सख्ती करने का नहीं है। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना कि कंटेंट मॉडरेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसे ऑब्जेक्टिव, मतलब निष्पक्ष और भरोसेमंद कैसे बनाया जाए, ऐसा कि हर बार एक जैसा कंसिस्टेंट रिजल्ट मिले। चलिए इसको समझने के लिए एक साइंटिफिक एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए केमिस्ट्री लैब में प्रोटीन का पता लगाना है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड टेस्ट है, बायूरेट टेस्ट। कुछ खास केमिकल्स डालते हैं और अगर रंग नीले से बैंगनी हो गया तो कंफर्म हो जाता है कि सैंपल में प्रोटीन है। ये एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड प्रोसेस है।
और सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, स्टार्च के लिए अलग टेस्ट है, फैट्स के लिए अलग। मतलब अलग अलग चीज़ों की पहचान के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड टेस्ट मौजूद हैं। हर टेस्ट का एक तय तरीका है और एक तय नतीजा। तो अब इसी लॉजिक को डिजिटल वर्ल्ड में लागू किया जा रहा है। यहाँ पर जो केमिकल्स हैं वो हैं नए आईटी रूल्स, और अश्लीलता के लिए पॉजिटिव टेस्ट का रिजल्ट क्या है? वो है कंटेंट में किसी भी तरह के सामाजिक संदर्भ या कहानी का न होना। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक साइड तो ये है कि सख्त नियमों को लागू करके हानिकारक कंटेंट को रोका जाए। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, जो उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। सरकार साथ ही साथ ये भी पक्का कर रही है कि डिजिटल कंटेंट दिव्यांग व्यक्तियों तक भी पहुंचे। मतलब सबटाइटल्स हो, साइन लैंग्वेज हो, तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, भारत का डिजिटल भविष्य। चलिए अब इन सब बदलावों का जो बड़ा मतलब है उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसे सिर्फ एक सेंसरशिप या कंटेंट बैन करने की तरह देखना शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी। असल में ये उससे कहीं आगे की बात है। यह सरकार की तरफ से अपने डिजिटल स्पेस पर कंट्रोल बनाने की कोशिश है। एक कॉन्सेप्ट है जिसे डिजिटल सॉवरेनिटी या डिजिटल संप्रभुता कहते हैं। ये डिजिटल गवर्नेंस का एक ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मॉडल है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आज जब हमारी जिंदगी का एक एक पल, पब्लिक लाइफ का हर पहलू डिजिटल स्क्रीन से होकर गुजर रहा है, तो वो पतली सी लाइन कहाँ है? वो लाइन जो नागरिकों की सुरक्षा और बोलने की आज़ादी के बीच संतुलन बनाती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना ही होगा।